आप लोगों ने हर जगह देखा होगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी जगह, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग टैरो से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और टैरो के बारे में काफी अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं टैरो से। तो अब हम समझते हैं आगे का, थोड़ा सा कल का मैं ब्रीफ कर देती हूँ आप लोगों को, जो लोग कल नहीं आए थे। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है राइडर वेग। ठीक है, राइडर वेग से क्या होता है, आप किसी की भी कोई भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मास्टर कार्ड है, एक डेक में 78 कार्ड्स होते हैं टोटल। ठीक है, जिससे आप प्रेडिक्शन करना सीखते हो। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है मेजर अरकाना, दूसरा पार्ट है इसका माइनर अरकाना। 78 कार्ड को के 78 कार्ड का एक डेक है। ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 0 से लेकर 21, और इसके आगे है 50, कितने कार्ड्स होंगे, 56 कार्ड्स। अगर 0 को भी हम काउंट कर दे तो कितने कार्ड हो गए ये हमारे, 22 कार्ड्स। ठीक है, 22 और 56 को अगर हम ऐड करेंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, 78 कार्ड्स। तो 78 कार्ड का ये डेक है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये मैंने कल भी आपको समझाया था, आगे इसको हम बहुत डीप में नहीं करेंगे। अगर आप जो लोग नए हैं वो अगर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो कल का लेक्चर पूरा उसमें पड़ा हुआ है, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम माइनर अरकाना के बारे में। कल हमने मेजर अरकाना को किया था, आज हम करेंगे माइनर अरकाना। सबसे पहले हम एलिमेंट्स को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कार्ड्स कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्शन, मैंने आपको कहा था कि आप वास्तु बता सकते हैं, तो हम कौन सी डायरेक्शन कैसे कर सकते हैं। क्लियर। इसमें से जो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस एलिमेंट। डायरेक्शन इसकी है सेंटर ऑफ स्पेस। क्लियर। जो हमारे मेजर अरकाना के कार्ड है वो कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन है वो है सेंटर, सेंटर ऑफ प्लेस। ठीक है, फिर आते हैं माइनर अरकाना को। मैंने आपको बताया था कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पेंटिकल्स, कप, वॉन्ड्स, सॉर्ड्स। क्लियर। अब एवरी कार्ड्स में कितने कार्ड्स होंगे, जो मेजर अरकाना है उसको हमने बोला 0 से लेकर 21। अब 56 को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 ईच। क्लियर। तो जो कप पेंटिकल्स के कार्ड है वो कितने होंगे, 14। कप्स के कार्ड होंगे वो होंगे 14। वॉन्ड्स के कार्ड होंगे वो होंगे 14, और सॉर्ड्स के कार्ड्स होंगे वो होंगे 14। अब आपको ये समझ क्वेश्चन आपका माइंड में आएगा कि हमें 78 कार्ड्स में से हम कैसे देखेंगे कि भाई कौन से मेजर अरकाना के कार्ड है और कौन से माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल सिंपल है। जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होंगे उसमें, जैसे मान लीजिए आपका ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ऊपर लिखा होगा नंबर और नीचे रिटर्न में लिखा होगा उसका नाम। जैसे पहला कार्ड है द फूल, तो आपको 22 कार्ड्स में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, रिटर्न में भी होगा और नंबर भी होंगे। तो वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है उसको अलग करना कि ये कार्ड कौन से हैं, मेजर अरकाना के कार्ड है। और जो माइनर अरकाना के कार्ड्स होंगे उसमें क्या होगा, या तो आपको किसी पे नंबर मिलेगा या फिर किसी पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। कुछ दोनों में से कोई भी एक चीज मिलेगी आपको उसमें से, या तो नंबर होगा या फिर रिटर्न में लिखा होगा, दोनों में से एक चीज मिसिंग होगी। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से कार्ड है, ये माइनर अरकाना के कार्ड है। क्लियर, सबको क्लियर हो गया ये। अब पेंटिकल्स के कार्ड हैं वो कौन से एलिमेंट को दिखाते हैं, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन इसकी कौन सी है, साउथ वेस्ट।
क्लियर? कप्स के कार्ड कौन से एलिमेंट को दिखाएंगे? हम पानी किस में भरते हैं? वाटर कप में आता है, तो कौन सा एलिमेंट है ये? वाटर एलिमेंट है। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? अब आते हैं हमारे वॉन्ड्स। वॉन्ड्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फायर एलिमेंट को। और फायर एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी आएगी? साउथ ईस्ट। क्लियर? फिर आता है हमारा सॉर्ट। सॉर्ट कौन सा एलिमेंट है? हमारा एयर एलिमेंट है। और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है, ये आप कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखिएगा कि अगर पेंटिकल्स के कार्ड हैं, ठीक है, तो वो सारे कार्ड्स साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। एवरी कार्ड अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका अपना एक अलग प्लैनेट होता है। मैंने कहा था आपको एस्ट्रो टैरो, वास्तु से टैरो, न्यूमरोलॉजी के साथ टैरो। जब आप कंप्लीट सीख जाते हो तो आप राइट प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। और इतनी नहीं कहती, मैं कहती हूँ 99% एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकलती है। 99% एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन। अगर टैरो में आया है कि आपके घर का उस जगह का वास्तु डिस्टर्ब है, तो आपका क्लाइंट बोलेगा वाकई में डिस्टर्ब है। आपको कैसे पता लगा? आपके पास उनका मैप भी नहीं है। तो टैरो से हम इस तरीके से, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा सामने का ब्रीफ बता रही हूँ कि जो पेंटिकल के कार्ड है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ वेस्ट उसकी डायरेक्शन है। कप्स के कार्ड है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। वॉन्ड्स के कार्ड है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। और सॉर्ड्स के कार्ड्स हैं वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन है उसकी नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गया? इतने में आप में से किसी का कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इसको लेकर, या क्लियर हो रहा है सबको? ये क्लियर है एकदम? ठीक है, अब मैं आपको सिखाती हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे, कौन से एलिमेंट के बारे में बात करनी थी हमें आज? आप लोगों के पास पोस्टर होगा, मैं देख लेती हूँ आज हमें कौन से एलिमेंट पे। हमने टू एलिमेंट्स किए थे ना, कि एक दिन हम 2 एलिमेंट पे बात करेंगे, कल हम 2 एलिमेंट्स पे बात करेंगे। हाँ जी मैम, बताइए क्या कहना चाहते हो आप? आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ मैम, अभी आपने बताया साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बारे में, हाँ और जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में। मतलब ये एक पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही बताएगा ना? तो नॉर्थ के बारे में ऐसा कुछ कार्ड है जो बताएगा? करोगे ना मैम तब समझ में आएगा आपको। मैंने कहा ना, कि तो मैंने ओके। देखो मेरा मतलब क्या है, अगर आपको कोई साइंस अट्रैक्ट कर रही है तो ऐसा तो नहीं ना भाई साइंस सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तभी मैं आप लोगों के सामने ये 3 डेज की वर्कशॉप लेकर आई हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कनेक्ट होता है, आपको टैरो समझ में आते हैं, आप आगे इनरोल करो, तो कोई बात नहीं। आपका आपकी मनी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, आपकी मनी वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए 3 डेज में इसको समझा रही हूँ। इसकी जो हमारी क्लासेस है वो 23 डेज की हमारी क्लासेस है। अगर इसको समझने बैठेंगे 23, 25, 27 भी चली जाएगी, इससे ऊपर चली जाएगी, इससे कम नहीं जाती है। 78 कार्ड्स को समझना, उसके साथ वास्तु को कनेक्ट करना, प्लैनेट को समझना, कलर की थ्योरी को समझना। मैं आपको अगर एक कार्ड समझाती हूँ, चलो मैं आपके एक मेजर अरकाना के एक कार्ड को मैं आपको समझाती हूँ, फिर आप देखना कि क्या हम 3 दिन में इस कोर्स को खत्म कर सकते हैं। आप लोग खुद मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, ठीक है? समझाऊं एक कार्ड आप लोगों को? अगर कहते हो तो थम्स अप कर दीजिए, चैट में लिख दीजिए यस। सुनीता मैम कह रहे समझा दो एक कार्ड, ठीक है। फिर आप इसको देखना कि इसको हम क्या 1 दिन में या 3 दिन में कवर कर सकते हैं। चलो मैं आप लोग कहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक कार्ड डीपली पढ़ा देती हूँ। मेजर काना के कार्ड को ले लेते हैं। जो सबसे पहला कार्ड है, पर मेरी एक शर्त है, अपने कैमरे को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो एनर्जी नहीं मिल रही बिल्कुल भी। कुछ कुछ कैमरे ऑन है, उनकी स्माइल फेस है जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनीता मैम है, नीना मैम है, बाकी काफी लोगों के फेसेस हैं जो मुझे दिख रहे हैं, तो एक कहते हैं ना कनेक्टिविटी में लग रही है। अब आप इस कार्ड को देखिए,
ठीक है। कार्ड में क्या लिखा है, ऊपर नंबर क्या है 0, नीचे क्या लिखा है द फूल। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं इसको, बहुत सारे टैरो रीडर्स कहते हैं इसको कि ये कार्ड है न्यू बिगनिंग का, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड इज यस, क्योंकि सनराइज है, हाथ में फूल है, सर पर कलगी बंधी हुई है, हाथ में पोटली है, धन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राइट फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुशियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार्ड इज यस। बट जब आप इसकी थ्योरी को समझोगे, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 या 2 से 3-4 वजह सीख कर आ चुके हैं, फिर मुझसे पूछते कि मैम हम प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने इसको ऊपर ऊपर से तो पढ़ लिया, अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है, आप नहीं कर पाओगे। अब इस कार्ड को आप समझना और फिर आप देखना कि फिर मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछूंगी, मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगी, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखूंगी, आंसर आप लोग करोगे। ठीक है। 0 नंबर का कार्ड है। सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो किससे शुरुआत होती है? नंबर 0 से, शून्य। कोई बच्चा जब तक पैदा नहीं हुआ तो उसकी लाइफ क्या है? शून्य, 0 है। जिस दिन उसने धरती पर जन्म ले लिया, उसकी पहले रोने की आवाज आ गई, वो 1 दिन का, वहां से शुरुआत हो गई डे काउंट होना। अब 0 नंबर का कार्ड है, तो हमने बोला कि बिगनिंग शुरू हो सकती है। अब शुरुआत अच्छी होगी या बुरी होगी? ऐसा तो नहीं ना कि शुरुआत अच्छी होगी। बहुत ऐसे लकी लोग होते हैं, बहुत सारे, हम सभी लकी यहाँ पे कि जब हमारी शादियां हुई है, कोई भी चीज हुई तो हमारे लिए वो अच्छी शुरुआत हुई। बट कई बार ऐसा होता है किसी का सुनकर बहुत दुख होता है, किसी की शादी हुई, नई जिंदगी शुरू हुई, पर वहां से वो कहते हैं मेरी जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए। शुरुआत दोनों की हुई थी, पर अच्छी होनी है या खराब होनी है, वो डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखोगे एक पर्सन है, मैं आपको बता देती हूँ, जहां पर आपको आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, ठीक है, जहां पर भी आपको ऐसी कलगी दिखाई देगी, सब कार्ड्स में, किसी एक कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं छुपाना कि चलो आप आज सीख रहे हो, आप सीखो ना सीखो, पर सब मैं बताती हूँ, मैं जहां पर भी आपको कलगी दिखाई देगी, वो दिखाता है शार्प माइंड को, इंट्यूशन तेज को दिखाता है। जब भी आपको किसी भी कार्ड में इस तरीके सर पर एक चोटी दिखाई देगी ऐसे, तो ये दिखाता है कि इस पर्सन का माइंड बहुत शार्प है। आपके पास क्लाइंट आया, आपको समझ में आ गया भाई मेरे क्लाइंट का माइंड तो बहुत शार्प है। ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है, अब आप इसके पोजीशन को देखोगे क्या है, आप कलर को देखोगे, पूरा कलर कैसा दिख रहा है कार्ड का, इसके अगर हम देखेंगे तो ये कैसे खड़ा हुआ है, इसका जो राइट हैंड है उसकी तरफ क्या आ रहा है, पूरा जो कलर है आकाश का पीले रंग का आ रहा है। पीला रंग आपको दिख रहा है, ये कैचिंग क्या लग रहा है? मैं आपसे पूछूंगी कार्ड का कलर क्या, बोलोगे येलो और ब्लैक, आपका ध्यान जाएगा ही नहीं रेड पर कि रेड कलर की पोटली है। फिर हम देखेंगे इसके हाथ में एक स्टिक है, उसके ऊपर एक पोटली बंधी हुई है, इसे हम कहते हैं धन की पोटली, पर वो कैसी है? बंद है। इसके पास जो भी नॉलेज है, जितना भी धन है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो बंद है। सर पर कलगी है और यहाँ पर सन दिख रहा है जो ब्राइट फ्यूचर को दिखाता है, और इसके लेफ्ट हैंड में क्या है? एक व्हाइट कलर का फूल है। सफेद रंग किसको दिखाता है? पीस को दिखाता है, शांति को दिखाता है। नीचे का कपड़ा कैसा है? बॉडी का कपड़ा कैसा है? व्हाइट कलर का। ऊपर कैसा आ गया? ब्लैक। ब्लैक कलर किसको दिखाता है? नेगेटिविटी। रेड कलर एंगर को भी रिप्रेजेंट करता है और नेम और फेम को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके पैरों में से शूज पहन रखे कौन से कलर के? ये अभी मैं पिक्चर के सिंबोलॉजी समझा रही हूँ आपको। शूज कौन से पहन रखे? येलो कलर। साथ में क्या है, इसके लेफ्ट साइड पर क्या है? एक डॉग है। अगर इस धरती पर सबसे ज्यादा वफादार किसको कहते हैं? डॉग। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो भी लोग हैं, इसके फ्रेंड सर्कल है, चाहे इसके फैमिली मेंबर है, ये पर्सन बहुत लकी है, वो इसके लिए हमेशा वफादार है और ऑनेस्ट है, इसको हमेशा सही सलाह देंगे। ठीक है। दूसरा देखोगे कि एक छत की रूफ पर ये पर्सन खड़ा हुआ जिसका रंग कैसा है? रेड कलर का। अब आप मुझे बताना सिंपल सी चीज, अगर मान लीजिए आप किसी गली में से निकल रहे हैं, एक बच्चा छत की इसी पोजीशन पर खड़ा है, बिल्कुल टॉप पर, फेस उसका ऐसे है, आप उसको जानते हैं नहीं जानते हैं, आपके दुश्मन का बच्चा है, आप उसे क्या बोलोगे कि बच्चा आगे आ जाओ या फिर वहीं रुक जाओ? आप मुझे बताना, ऑनेस्टली बताना कि आप क्या बोलोगे।
एक बार मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप सब लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्या बोलोगे, दिल से बताना, ऐसे नहीं कि हम सामने बोल रहे तो हम यही बोलेंगे। स्टॉप 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 क्या बोलोगे? स्टॉप। स्टॉप। नहीं तो गिर जाओगे। गिर हाँ, रुक जाओगे। तो जाओ, नहीं कार्ड तो क्या कह रहा है नीचे अभी? गिर जाओगे तो कार्ड क्या कह रहा है? कि रुक मान लीजिए जाओ। आपके पास एक पर्सन आ गया, उसने बोला मुझे नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली है, कार्ड आ गया द फूल, आप क्या बोलोगे इसकी प्रेडिक्शन? रुक जाओ, बच जाओ, ये तुम्हारे लायक नहीं है। बिल्कुल ठीक, कि रुक जाओ, आप अभी ठीक नहीं है, आप अच्छा सोच रहे हो, आपको इस जॉब को लेकर और नुकसान हो सकता है, आगे मत बढ़ो। आप देखोगे जहां पर हो वहीं पर आपको ग्रोथ मिल जाएगी, क्योंकि सन राइज है। और दूसरी बात क्या, अगर इस पर्सन का नेचर प्रेडिक्ट करना हो हमें, तो हम क्या बोलेंगे, जब भी लेफ्ट हैंड में जो होता है वो क्या होता है, वो यूनिवर्स, वो हम दूसरों को दे रहे हैं। ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से हम दूसरों को दे रहे हैं, राइट हैंड हमारा अपने लिए होता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, जब भी स्विच वर्ड्स लिखवाते हैं तो लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखवाते हैं। फेस ऐसा है, अपनी मस्ती में नीचे किसी को नहीं देख रहा, एक अपनी मौज मस्ती में चल रहा है, इसे कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है। जो बॉडी के कपड़े पहन रखे हैं वो कैसे हैं, ब्लैक है, नीचे कौन से कपड़े हैं, व्हाइट। नेचर कह रही है पीसफुली बिहेव करो। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो शांति से सोचो और शांति से ही आगे बढ़ो। हाथ में एक व्हाइट फ्लावर है जो पीछे की तरफ जा रहा है, तो क्या कर रहा है ये पर्सन, अपने बिहेवियर की वजह से जिस भी जगह पर ये है, चाहे अपने ऑफिस में है चाहे अपने घर में है, शांति को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। पर्सन कैसा है, बहुत एटीट्यूड वाला, किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझ रहा। अब ये कार्ड आता है कि मान लीजिए आपसे पर्सन पूछता है कि भाई अब इसको रोका कैसे जाए, वो तो अपना नुकसान करके ही रहेगा। अब पार्ट आती है कि आपके पास क्लाइंट आएगा, वो आपको बोलेगा भैया आपने प्रॉब्लम तो बता दी है, सब कुछ मैच भी कर गई है, बट इसकी रेमेडी क्या होगी? बिना इलाज के तो डॉक्टर बेकार है, बिना इसके जब डॉक्टर बेकार है, बिना इलाज के तो एस्ट्रोलॉजर भी बेकार है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि मैम रेमेडी तो बता दो आप मुझे कि रेमेडी क्या देनी है। अब आपको रेमेडी कैसे देखनी है इसमें, आप इसमें रेमेडी क्या बताओगे कि येलो कलर जो है, इसने शूज कौन से कलर के पहन रखे हैं, येलो कलर के, आप इसे जुपिटर वियर कराओ। ये गुरु है जो इसके कदमों को रोक सकता है। मंगल क्या कर रहा है, इसको उकसा रहा है, जिसपे ये खड़ा हो, जिसके दम पर ये उछल रहा है। पावर, मैंने कहा था मंगल क्या देता है हमें, कल पढ़ाया था मैंने, मंगल हमें हिम्मत देता है। हिम्मत जरूरत से ज्यादा आ जाए तब भी खराब है, कम हो जाए तब भी खराब है। क्लियर? हिम्मत जरूरत से ज्यादा होना, तो हम क्या करेंगे, मंगल को हम इसमें डोनेट कराएंगे और जुपिटर को हम इसमें वियर करवाएंगे। और क्या बोलेंगे, जब सन हाफ है, हम बोलेंगे अपने फादर के साथ उनकी सलाह जरूर लो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स मत करो, क्योंकि सन फुल राइज नहीं है, सन आधा है, अधूरा है। तो पिता तो आपके पास है, पर आप बताओ आप उनसे कितनी सलाह लेते हो, कितने आर्ग्यूमेंट्स करते हो आप उनसे। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं करता, बट आपको ये भी पता है, जैसे आपने कार्ड के सामने निकला, आपको समझ में आ गया कि मेरे को अपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्योंकि जब वो किसी को नहीं समझ रहा तो हम किस खेत की मूली है, हम तो वैसे भी सेवक है उसके लिए। एक एस्ट्रोलॉजर हमेशा अपने क्लाइंट के लिए एक सेवक का ही काम करता है। जब अपने आप को राजा समझते तो कभी रिजल्ट नहीं दे सकते, आपको पेशेंस से उनकी बात सुननी होती है और उसको सॉल्यूशन देना होता है। तो आप उन्हें बताओगे देखो आपका नेचर तो बहुत अच्छा है, बट आपका जो गुस्सा है ना, अभी जो प्लैनेट चल रहे हैं वो आपको काफी एग्रेसिव कर रहे हैं। आपने लाइफ में बहुत कुछ बहुत जल्दी पा लिया है, बट अभी टाइम है, आप जहां पर हो वहीं रुक जाओ, थोड़ा सा शांति से बिहेव करोगे तो आगे लाइफ और भी अच्छी है। ठीक है, आप जिस एटीट्यूड में हो, आपके फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे सलाह लीजिए करें। ठीक है, आप मंगल को डोनेट करो और इस समय क्या करोगे, आप जुपिटर को वियर करो। अब क्लाइंट पूछेगा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है कि भाई मैं इतनी रेमेडी कर दूं। सिंपल चीज है, अगर कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि मैं रेमेडी नहीं कर सकता, आप बोलो थर्सडे के दिन आप गाय को चने की दाल खिलाना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ पे पीला चंदन लगाना शुरू कर दो, मन शांत हो जाएगा। और ट्यूसडे के दिन आप छोटे बच्चों को पार्ले जी के बिस्किट्स हो गए, टमाटर हो गए, जो भी आप डोनेट करना चाहते हो वो आप डोनेट कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे हम इसमें रेमेडी बताते हैं। अब ये कार्ड कौन सा है, 0 नंबर का कार्ड है, तो इसमें कोई प्लैनेट पता नहीं है आपको। जब इसको हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि आप इसमें वास्तु कैसे बताओगे और न्यूमरोलॉजी कैसे बताओ।
तो इस पर्सन की आपने एनर्जी को रीड कर लिया, आपने उसके प्लैनेट को रीड कर लिया। क्लियर? अब क्या होता है कि बहुत सारे कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें प्लैनेट भी होते हैं, बट हमें ये देखना होता है कि हम डोनेट करें या उसे वेयर कराएं। अब आप मुझे एक चीज बताना कि आपका ऐसे आपके दो फ्रेंड है, ठीक है, एक दोस्त ऐसा है कि वो चाहता है कि आपका कभी लॉस ना हो, आप कुछ भी करने जा रहे हो वो आपको एकदम से रोक लेता है, और एक दोस्त ऐसा जो कहता है कि मुझे जैसे ही मौका मिले, ये इतना सक्सेस पा रहा है, इसको नुकसान पहुंचा दूं किसी भी तरीके से। ऐसे होते हैं और मिलते हैं ऐसे लोग हमें कि वो गलत सलाह दे देते हैं। तो अगर आप कुछ चीज अच्छी करने जा रहे होंगे तो आप किसको साथ लेकर जाओगे? जो हमेशा आपको पॉजिटिव करता है, आपका वेल विशर है, या फिर दोस्त तो वो भी है आपका बट आपका नुकसान करा देता है हमेशा? किसको लोगे? जो आपके साथ अच्छा सोचता है। तो सेम चीज है, जो प्लैनेट आपको अभी प्रॉब्लम देगा उसको क्या करोगे? आप छोड़ दोगे, उस दोस्त को छोड़ दोगे, वहां पे नहीं बताओगे। डील के लिए अच्छे दोस्त को लेके जाओगे कि भाई कहीं मैं गलत डील ना कर लूं, ये मेरे को समझा देगा, समझ लेगा। तो ऐसे ही हम उस प्लैनेट को वियर करते हैं जो हमें पॉजिटिव होते हैं, और उसको डोनेट करते हैं जो हमें नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, उसको हम डोनेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे बॉडी में अगर शुगर हाई हो गई है तो चीनी बंद कर देते हैं। क्लियर? तो सेम चीज ऐसी प्लैनेट के साथ है, अभी वो प्रॉब्लम दे रहा है बॉडी में तो उसको नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हम रेमेडी करते हैं। और डोनेशन हमेशा हमेशा कहाँ होती है? नीडी पर्सन के पास। मंदिर में डोनेशन नहीं होती है। मंदिर में सिर्फ आपका भगवान के लिए एक थैंक यू होता है कि आपने मुझे इस लायक समझा, मैंने आपको ये चीज मेरी तरफ से एज गिफ्ट है, आप मुझे ब्लेसिंग्स दो। आप मंदिर में डोनेशन उस दिन कर सकते हो जिस दिन अपने पेरेंट्स को, आपकी सैलरी बढ़ी और आप गिफ्ट लेकर आए, आप बोलो ये मेरी तरफ से दान है। वो होता है गिफ्ट, उनके लिए ग्रैटिट्यूड देना, उनका अपनी खुशी उनके साथ शेयर करना। तो मंदिर में भी यही होता है, भगवान के साथ अपनी खुशी शेयर की जाती है। वहां पे हम इतना पार्ट देते हैं कि हम भी इस लायक है भगवान की, आपके मंदिर में जो भी आए वो कुछ लेकर जाए, कुछ खाकर जाए, गरीबों की हेल्प हो, तो मैं आपके साथ इसका हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। पर वो डोनेशन नहीं। डोनेशन कहाँ होगी? जब मंदिर के बाहर आप निकलते हो, चाहे पंडित जी के घर में दोगे, वो डोनेशन कहलाएगी। पर जब भगवान वहां पर है वो डोनेशन नहीं कहलाएगी। क्लियर? तो इतना पार्ट तो आपको क्लियर होगा कि डोनेशन अगर आपको अपने क्लाइंट को देनी है तो आप कैसे दोगे। ठीक है? तो ब्लेसिंग जैसे अपने पेरेंट्स को हम कभी दान नहीं दे सकते, ऐसे भगवान तो सबके पिता है, तो उनको तो हम दान दे ही नहीं सकते। वो हमें सब कुछ दान में दे रहे हैं, अच्छी हेल्थ, अच्छा ज्ञान, वो हमें दान में मिल रहा है। वो डोनेट कर रहे हैं हम उन्हें क्या डोनेट करेंगे? क्लियर हुआ? तो मैंने आपको एक कार्ड समझाया है। आगे अगर इस कार्ड को समझोगे आप तो ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं। शुरू शुरू में जब हम क्लास समझते हैं तो एक दिन में 3 कार्ड होते हैं, कई बार एक ही कार्ड समझा जाता है, और जब समझ में आना शुरू हो जाता है तब हम 3-4 कार्ड भी कवर कर लेते हैं। तो इसे 3 दिन की क्लास में तो पॉसिबल था ही नहीं कि मैं आपको कोई कार्ड समझाती। 3 दिन में तो आपको सिर्फ एक टैरो को आप समझ सकते हो कि टैरो क्या है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको डायरेक्शंस बता दी थी कि क्या है, और कल मैंने आपको प्लैनेट भी बताए थे। मैं किसी के मैसेज नहीं पढ़ रही, मैं सब मैसेज बाद में पढ़ूंगी। ठीक है? इतना सबको क्लियर हो गया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसको समझने के लिए, नहीं तो बाद में ये वीडियो यूट्यूब पे चल जाएगी, आप उसको वहां पर देखिए, अपने नोट्स बनाना और समझना। अब आता है हमने मेजर अरकाना को देखना है। मेजर अरकाना में से हम आज करेंगे पेंटिकल्स और कप्स के कार्ड। कौन से करेंगे आज हम कार्ड्स? पेंटिकल्स। आज हम ये 2 कार्ड्स करेंगे। ठीक है? इन 2 कार्ड्स को पहले हमने मेजर अरकाना भी नहीं पढ़ा अभी तो, चलो पहले मेजर अरकाना पढ़ लेते हैं फटाफट। अब देखो, जो सिंपल बेसिक कोर्स होता है उसमें क्या समझाया जाता है, फटाफट मैं आपको करा देती हूँ। कार्ड इज पॉजिटिव, आप आगे बढ़ सकते हो। यस, अगर आप इसकी डीप सिंबोलॉजी को समझोगे जैसे मैंने आपको समझाया तभी आपको समझ में आए। ये कार्ड थोड़ा सा ऐसे ही है, मैं डिजाइन कर रही हूँ अपने कार्ड्स। नंबर 1 मैजिशियन का कार्ड है, फ्लावर है, पॉजिटिविटी है, यस का कार्ड ये है। इसको हम बोलेंगे यस का कार्ड है, आप कुछ भी कर सकते हो, मैजिशियन लिखा हुआ अपनी लाइफ में मैजिशियन का काम करोगे। नंबर 2 का कार्ड है, आपके हाथ में टैरो की बुक है, टैरो का डेक है, कार्ड इज यस। बहुत इंट्यूशन का कार्ड है, आप नॉलेज ले रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, कार्ड इज यस। बट अगर इस कार्ड को मैं आपको डीपली समझाऊं तो यही कहती हूँ मैं, जब मेरे पास लोग आते हैं ना, कहते हैं मैम ये तो हमें यस बताया था, तो आप मुझे बताना कि ये कार्ड यस कैसे हो सकता है। नंबर 2 का कार्ड है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, तो नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? मून को रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ पर क्या है, एक ब्लैक पिलर है, एक व्हाइट पिलर है बेज कलर का। ब्लैक कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव, ब्लैक कलर नेगेटिविटी को दिखाता है, और ये कलर जो होगा बेज कलर, स्किन कलर, पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो इसके एक तरफ तो नेगेटिव लोग हैं और दूसरी तरफ कैसे हैं, पॉजिटिव लोग हैं। इस यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई सिंहासन पे, हाई प्रिस्टेस, एक पादरी है जो एक कहते हैं हम ज्ञान की दाता होती हैं, ठीक है। इनके आप सर पर देखोगे तो एक इन्होंने क्राउन पहना हुआ है, तो शार्प माइंड तो है। यहाँ पर देखोगे बिल्कुल सेंटर में फुल मून बना हुआ है, और यहाँ पे आर्क में 2 मून और बने हुए हैं, ठीक है। एक मून इनके पैरों पर है, तो कितने चंद्रमा हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे इस लेडी ने क्या पहना हुआ है, व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है, बिल्कुल सेंटर पर एक प्लस का सिंबल है। अगर इसको हम क्रिश्चियन धर्म में जाएं तो ये डिवाइन सिंबल है, और अगर इसको हम डॉक्टर सिंबल में देखें तो ये हीलिंग का सिंबल भी है। मीन्स क्या है, इस पर्सन का दिल बहुत दुखा हुआ है, इसको हील होने की जरूरत है। इसके हाथ में टैरो का कार्ड है, तो टैरो का एक डेक है जिसको हम बोलते हैं एक ग्रंथ है, ठीक है, नॉलेज का पार्ट है। इसने इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब इस कार्ड की प्रेडिक्शन अगर जब मैं करती हूँ तो मैं इनको यही बोलती हूँ, देखो आपके पास नेगेटिव लोग भी है, पॉजिटिव लोग भी है। जो जिसको आप देते हो, जब लोगों को आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बट जब आपको किसी की जरूरत होगी तो आपने अपनी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव लोगों को ही इकट्ठा कर रखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको, इसका दिल कैसा हो गया, दुख गया है कि भाई जब तक लोगों को मेरी जरूरत होती है तो मैं बहुत अच्छी हूँ, जब मेरी जरूरत नहीं है तो मैं बहुत खराब हूँ। और इसमें देखोगे जब भी ये सोचते हैं कि मैं भी प्रैक्टिकल होंगी, जब भी मून फुल आता है ये सोचते हैं प्रैक्टिकल होंगी, तो दिल और दिमाग में जंग छिड़ जाती है। मून कैसा हो जाता है, हाव, फिर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम। चंद्रमा कहाँ आ गया, बिल्कुल पैरों पर। जब चंद्रमा पैरों पर होगा तो हम क्या बोलेंगे, कैसा आ गया, नीच का। अगर एस्ट्रोलॉजी भाषा में हम बोले तो क्या बोलेंगे, चंद्रमा कैसा है इस पर्सन का, नीच का चंद्रमा है। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है इसको, बीपी के इश्यू हो सकता है, बीमारी को लेंगे तो बीपी का इश्यू हो सकता है इसको, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन हो सकता है। इसके इस बिहेवियर की वजह से ये अपनी लाइफ में रिजल्ट नहीं ले पा रही है। सारे फ्रूट्स कहाँ है, इसके पीछे हैं। हाथ में टैरो का डेक है, मैंने कहा था कि जो लेफ्ट हैंड में होगा वो आप दूसरों को दे रहे हो। जब भी अपनी नॉलेज का इस्तेमाल इसका दूसरे कर रहे हैं, अपने लिए कर ही नहीं रही, क्यों, क्योंकि इसका सीधा हाथ तो पूरा इसने कवर किया हुआ है, ढका हुआ है। आपकी नॉलेज का इस्तेमाल कोई और करे उसमें क्या फायदा। आपके घर में गाड़ी खड़ी है, पड़ोसी कहता है कि भैया चाबी दे दो, बाहर घूमने जाना है, आप ले जाओ, आपको ड्राइविंग नहीं आती है, तो वो गाड़ी आपकी किसी काम की नहीं है। अपनी चीज का इस्तेमाल जब तक आप खुद नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है, तो वो आपके यूज की नहीं है। तो इस कार्ड में क्या दिखाते हैं, इसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अपने सही डिसीजन लो, अपनी नॉलेज का यूज करो, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। हर क्वेश्चन के लिए ये आंसर सही या यस नहीं होगा, ठीक है। ये है डीप, और जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ वो है इट्स अ यस कार्ड। और इसको भी अगर हम डीप पढ़ेंगे तो टैरो रीडर कहते हैं कि यस कार्ड है, पॉजिटिव है, द एम्प्रेस है, रानी का कार्ड है, तो इट्स यस कार्ड। इसको लोग कहते हैं इट्स अ यस कार्ड, यस पॉजिटिव है, यस कार्ड है। आपसे लोग फॉलो लेने आएंगे, आपसे सलाह लेने आएंगे, आप सलाहकार बन सकते हो, आप एक टीचर बन सकते हो, आप जज बन सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। लवर का कार्ड है, कहते हैं इसको लव मैरिज का कार्ड है। सारथी का कार्ड कहते हैं इसको पॉजिटिव की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं काम को करने के लिए चल रहा है ये पर्सन, तो इट्स यस कार्ड। आप जहां जा रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड आप बोलते हैं यस कार्ड। या को बता रही हूँ कि लोग इस तरह से बेसिक करते हैं। नो कार्ड, क्या लोग बोलते हैं मेडिटेशन की जरूरत है आपको, अंधेरे में बैठ के मेडिटेशन कर रहा है ये पर्सन, इट्स अ नो कार्ड कहते हैं लोग इसको। यस, यस कार्ड, क्या लोग कहते हैं इट्स अ यस कार्ड, कोई कहता है नो कार्ड। बट इसको जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा इट्स अ नो कार्ड। ये डेथ का कार्ड है, नो। पर इस कार्ड को अगर आप देखोगे तो ये कार्ड बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ। इस कार्ड से आप बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। पितरों की प्रॉब्लम दिखाता है ये कार्ड, पितृदोष दिखाता है कार्ड, ब्लैक मैजिक दिखाता है ये कार्ड। सही यस कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड है। आप बैलेंस बना के रखो, इसमें कहेगा कि आप बैलेंस बना के रखो, कार्ड इज पॉजिटिव, यस। नो कार्ड, नो कार्ड, इसको भी लोग कहते हैं नो कार्ड, बट ये नो कार्ड नहीं है। नो कार्ड आपको पता लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जो आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नो कार्ड, यस, नो बोलते हैं लोग इसको, यस कार्ड। ये हो गए हमारे मेजर अरकाना के जो आपका बेसिक होता है, ठीक है। लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं कि बेसिक कार्ड ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज हमारा पेंटिकल, और वो है
कप्स। तो हम अभी पढ़ते हैं कार्ड। हम पढ़ते कप्स के कार्ड। एज के सभी कार्ड, एज के जितने भी कार्ड्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बिगनिंग को, नई शुरुआत को। कप है, पानी है, इमोशंस को दिखाता है हमें, हमारी भावनाओं को दिखाता है, हमारे प्यार को दिखाता है, हमारी फीलिंग्स को दिखाता है। तो एज के जितने भी कार्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं कि सडन अचानक से आपके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ठीक है, अब आता है टू ऑफ कप्स। यहाँ पे दो लोग हैं तो एक दूसरे का कप शेयर करें तो ये शादी को रिप्रेजेंट करता है। थ्री कार्ड एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, ये इंजॉयमेंट को दिखाता है, ये भी सेलिब्रेशन को दिखाता है, एक फीलिंग की अपनी फीलिंग से शेयर करना। पर अगर इस कार्ड को आप देखोगे तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि एक दूसरे को चेयर अप कर रहे हैं, पर इसमें बहुत कुछ चीजें हैं कि कौन आपका एनिमी है, किस लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। नंबर 4 कार्ड क्या है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है बट आप उसको ग्रैब नहीं कर रहे हो। ठीक है, नंबर 5 का कार्ड हम कहते हैं नो कार्ड, लॉसेस को दिखाता है आपके। नंबर 6 का कार्ड हम कहते हैं यस कार्ड, शादी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 7 का कार्ड लोग कहते हैं यस कार्ड। नंबर 8 इट्स अ नो कार्ड, 8 नंबर का कार्ड है, कहते हैं अंधेरी गुफा में जा रहा है, इट्स अ नो कार्ड। 9 नंबर यस कार्ड, 10 नंबर यस, 11 नंबर यस, ये भी यस। इस सबको कहते हैं कि जो माइनर अरकाना के 4 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं कोर्ट कार्ड्स। इनको लोग कहते हैं कि यस कार्ड है बट इट्स अ नो कार्ड, मैं इसको नो कार्ड में लेती हूँ। यस कार्ड, ठीक है, ये हमारे हो गए हैं कप्स के कार्ड। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अभी तक मैंने जो कराया आपको इसमें का हैंड रेस था, कुछ कहना चाहते हैं? पूनम मैम, हाँ जी बताइए क्या कहना चाहते हो? जी मैम, एक सेकंड में आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी मैम, नहीं समझ तो मेरे को आ रही है, आप बहुत अच्छा करवा रहे हो। पर Thank मेरे you, को ma'am. कल वाला क्वेश्चन ही मेरा बीच में रह गया, कल भी हमने टाइम की शॉर्टेज की वजह से जवाब नहीं दिया था, मैंने उसकी वजह से। हाँ जी मैम, बताएं आपको क्या पूछना है? मैम मेरे को ये पूछना था कि मेरे ना जॉइंट फैमिली है और मतलब छोटा सा घर है हमारा, अपना अपना ही रूम होता है सबका। तो मैंने सुना है कि टैरो कार्ड बेडरूम में नहीं कर सकते। देखिए मैम, ऐसा नहीं होता है कि टैरो कार्ड, ये चलो ये तो अगर आप नहीं भी करते मैं सबको बता देती हूँ। टैरो कार्ड्स में बहुत लोगों को ये रहता है कि टैरो कार्ड के लिए आपको अपनी स्पेसिफिक एक जगह बनानी होती है, एक हाँ जी ऑल्टर बनाना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट क्या होता है कि टैरो कार्ड को हम बेड पर नहीं खोलते। आपके रूम में जगह तो होगी नीचे बैठने की, हाँ जी हाँ जी आप अपनी एक टेबल रखिए और वहां पे टैरो ओपन कर सकते हाँ जी, मतलब टेबल के लिए ना जैसे छोटी छोटी शेल्फ्स नहीं बनी हुई है, वहां पे मैं बेडरूम में वहां पे रखवा सकती हूँ? हैं। बिल्कुल रखवा सकते हैं मैम, बिल्कुल। अच्छा, कोई डायरेक्शंस वगैरह कुछ है, कुछ ऐसा कि नहीं, टैरो? कहीं भी रखो आप मैम, कहीं भी रखो, हर डायरेक्शन अच्छी है। अगर आप डायरेक्शन पे चले जाओगे, बस आपके डिस्पोजल की जोन है जो आपने वास्तु अभी नहीं किया होगा, कर रखा होगा तो आपको पता होगा, बस वहां पे मत रखो। बाकी जब तक आपके माइंड में वास्तु नहीं आएगा आप उसके बारे में मत सोचो, आप कहीं भी रखो, बट इतना होना चाहिए जो भी आप उसको जगह दे रहे हो वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। हाँ नहीं, मैं वही सोच रही थी ना, मैं कब से मेरा टैरो पे मन है, मेरा बड़ा मतलब इंट्यूशंस जैसे अंदर से आती है। पर वही चीज है ना, मैंने जितने भी वेबिनार्स अटेंड किए ना वो सारे में यही बोलते हैं बेडरूम में नहीं होते, बेडरूम में। और ऐसा मेरे नहीं पास होता। पर्सनल स्पेस है नहीं, क्योंकि फैमिली में अपना अपना रूम ही है, बस नहीं नहीं, जॉइंट सब फैमिली। मैम सबके पास ये होता है। आपके पास छोटा घर हो बड़ा घर हो, शादी के बाद मिलना तो एक ही कमरा है। हाँ जी, मतलब वही होता है ना, कई बार होता है कि हम मंदिर है जो वो भी हमारा किचन में ही है, छोटा सा किचन में कबर्ड में नहीं एक नहीं मैम, आप मंदिर है। इसे खोल सकते हो, बिल्कुल खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैरो को लेकर आप कहीं भी जा सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, अपने कैरी बैग में रख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ जी, वो कह रहे हैं ना डिवाइन पावर होती है, इनको ऐसे रिग्रेट नहीं कर सकते ये बस। रिग्रेट नहीं है, रिस्पेक्ट दिल से होती है। हाँ जी, बस वही चीज है ना, माइंड में इतना वो नहीं, नेगेटिव सा ऐसा हो नहीं रखा है। था ना। जिस दिन टैरो आपके घर में आएंगे, मेरे यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है तो टैरो आपको तो बता घर पे है, पर अभी तक वो खोले ही नहीं वो बॉक्स जब में। तक आपको उसका, जिस दिन आपको उसका अटेनमेंट मिलेगा उस दिन आप देखना आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। ये मतलब ये मेरा नहीं, मेरे एक एक स्टूडेंट के ये वर्ड्स होते हैं कि मैम लाइफ चेंज हो गई। मैम वो डिस्पोजल वाली कौन सी डायरेक्शन बोली आपने, वहां नहीं रखना? मैम उसमें काफी सारी डायरेक्शन है, आप देखो आपके पास एक कमरा तो आप इतना सोचो मत, आपको जहां जगह साफ लगती है वहां रख। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी मैम बताइए, सैमसन मैम, आपका नेम क्या मैम? सॉरी मैं आपको इसी नाम से बुला रही हूँ, आपको यही मैम मुझे दिख रहा है। हाँ जी मैम। हाँ वो बेबी ने हेलो कर दिया मैम, था। हेलो क्या मैम, नाम है मैम संगीता। आपका? संगीता। हाँ,
हाँ जी मैम बताइए। द थिंग इज वो आपने इतनी जल्दी जल्दी में बताया, ऊपर से निकल गया कि मतलब क्या था कुछ समझ ही नहीं आया। मैम आप इसकी वीडियो देखना, शांति से देखोगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो आज का दिन है कल का दिन है। अगर वही मैंने बोला कि अगर इसको मैं आराम आराम से पढ़ाने लगूंगी ना तो आपको एक दिन में आपको एक कार्ड भी खत्म नहीं होगा। स्टार्टिंग है ना आपकी, तो आपको एक कार्ड भी समझ में नहीं। बट जैसे अच्छा आपने जो दूसरे बड़े कार्ड्स है उनको यस और नो बताया, तो वो बिल्कुल कैसे मैम। समझे हम कि क्यों मैम यस? यही मैम यही तो अभी तो आपको ये मैं बेसिक सिर्फ समझा रही हूँ कोर्स बट का। बेसिक में अगर हम सिर्फ यस बेसिक और नहीं नो है मैम ये, करेंगे। मैम बेसिक नहीं है। अच्छा सिर्फ ये 3 डेज को हम टैरो को समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक। अगर मैं आपको बताऊं ना तो एक कार्ड ऐसा है, अगर एक कार्ड में आप एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ये सही किया है गलत किया है। ठीक है, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपको एक कार्ड देती हूँ, ये कार्ड, ठीक है, कर देते तो काफी टाइम लग जाएगा समझाने में। इस कार्ड को तो समझने में काफी टाइम लगेगा। अब देखिए इस कार्ड को, ये कार्ड, अब मैं इस कार्ड को जब आपको समझाऊंगी तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं आपको यस बताऊं या नो बताऊं। ठीक है, अगर इस कार्ड को आप समझो कि नंबर 4 का कार्ड है, पेंटिकल का कार्ड है। कार्ड कौन सा हो गया? पेंटिकल। डायरेक्शन कौन सी हो गई इसकी कार्ड की? अगर हम मोटी मोटी डायरेक्शन देखेंगे, डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट इसकी डायरेक्शन हो गई, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड है। इसमें देखेंगे पेंटिकल क्या होता है मैम? अर्थ एलिमेंट। मतलब क्यों यूज होता है? बहुत सारे यही कार्ड तो हैं इस हमें तरह मैम, यही तो हमें डीप में समझना है। के। जो आपका जो इंटरेस्ट जाग रहा है ना, वो है डीप समझने में। आप समझ रहे हो? आपका नॉर्मल माइंड नॉर्मल सेट। अगर दे कार्ड्स खरीद के अगर नॉर्मल नॉर्मल करना हो तो कैसे कर मैम पाएंगे? ऐसे नहीं मैम, वो सबसे खतरनाक है आपके लिए, सबसे खतरनाक है आपके लिए कि हाँ। कार्ड खरीद के नॉर्मल नॉर्मल करना। नॉर्मल नॉर्मल करके क्या करोगे? देखो कोई प्लेइंग कार्ड्स नहीं है हमारे। आप समझ रहे हो कि इसको खाली खरीदा और ऊपर ऊपर समझ लिया, या तो अपनी लाइफ खराब करोगे या फिर जिसकी निकालोगे उसकी खराब करेंगे। या तो इसको समझो डीपली या फिर इसको नहीं समझो, दो चीज है। काफी कुछ होता है कार्ड्स में, देख के तो नहीं समझ में बिल्कुल आता। बिल्कुल मैम, कहते हैं ना आप नॉर्मल नॉर्मल चीजें नहीं समझ में आती। अगर इस कार्ड को बहुत सारे लीडर्स कहते हैं इट्स अ यस कार्ड। अब मैं आपको इस कार्ड को डीप समझाती हूँ सिर्फ आपके माइंड के मिथ को खत्म करने के लिए, जिसमें कि बहुत एडवांस की चीजें जो मैं आपको समझा रही हूँ। 4 नंबर का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है। डायरेक्शन कौन सी है इसकी? साउथ वेस्ट। एक पर्सन है जो, इसके पैरों के नीचे भी 2 पेंटिकल है, सर के ऊपर भी पेंटिकल है और इसके हाथों में भी पेंटिकल। पीछे की तरफ क्या दिखाई दे रही है? बिल्डिंग दिखा रही है। पेंटिकल क्या दिखाता है? मनी को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो इसको हम बोलेंगे इसके पैरों के नीचे भी पैसा, हाथ में देखोगे तो कैसे? ऐसे। ये पर्सन बातों को घुमाना जानता है, पैसे को घुमाना जानता है, पैसे से पैसा बनाना जानता है। सर पर पेंटिकल, दिमाग में भी पेंटिकल। तो दिल, दिमाग, पैर, हर कदम सिर्फ अपने फायदे के लिए ही ये पर्सन उठाए। अगर इसको आपसे फायदा है तो ये आपसे बात करेगा, इसको आपसे फायदा नहीं है तो ये आपसे कोई बात नहीं करेगा। जब आपसे काम पड़ेगा, मैम प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। जब ये आपसे काम पड़ेगा इस पर्सन को, तो आप इसके लिए राजा हो, काम निकलते ही आप इसके लिए कुछ भी नहीं। पैसे के लिए कार्ड इज वेरी पॉजिटिव, ठीक है। लाल रंग ओवर हो रखा है तो एग्रेशन को दिखाता है, पीछे की तरफ बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी बनने को दिखाता है, प्रॉपर्टी बनाने को दिखाता है, सेविंग्स को दिखाता है, और पैसे की बात करेगा, पैसे के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करेगा। अब आप मुझे बताना, मैम अपने आपको अनम्यूट कीजिए, अगर आपके पास ये कार्ड आता है, ठीक है, मैंने आपको इतना समझा दिया कि मनी माइंडेड है ये पर्सन। मैम अनम्यूट की, आप तो अनम्यूट नहीं कर सकते, चलो मैं किसी और को रैंडमली अनम्यूट करती हूँ। सुनीता मैम मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, इस क्वेश्चन का आप आंसर देना। आप एक टैरो रीडर हो, मैंने आपको समझा दिया। आपके पास एक क्लाइंट, मैं ही आई, मैंने आपसे बोला कि मैम मुझे ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या मैं पैसा बना पाऊंगी? अगर फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप बोलोगे यस बना पाओगे, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, मनी वाइज वेरी पॉजिटिव।
तो आपको Yeah. मैंने सिखा दिया यस कार्ड। अब आपके पास मेरे बच्चे काफी छोटे, पर फिर भी हम सोच लेते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, ये रिश्ता मैंने देखा है, तो ये रिश्ता हमारे लिए कैसा रहे, क्या मुझे करना चाहिए यहाँ रिश्ता? नहीं, थैंक यू, क्योंकि वो पर्सन कैसा है, मनी माइंडेड है। मनी माइंडेड है। तो अब आप मुझे बताओ, मैं यस नो कैसे पढ़ा दूं आपको खाली? नहीं, वो ऊपर तो ऊपर मतलब से पेशेंस पे होएगा ना। आप ऊपर ऊपर से कैसे पढ़ सकते हो? ऊपर ऊपर से तो जो आपने समझाया समझ में आ गया कि भाई ये हम्म। मनी माइंडेड है, पर ही कैन बी एनी वन ना, वो ये एक बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए वो आंसर यस ही हो। नहीं ठीक है, होगा। अब मान लीजिए आपके पास ये कार्ड आता है, किसी ने आपसे पूछा कि मुझे इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो ये क्या पर्सन ईमानदार रहेगा काम को लेकर? नहीं, नहीं। अब ये भी बिजनेस का कार्ड है, नहीं, क्योंकि वो पैसे को घुमाना जानता है, छुपा कर रखेगा। ठीक है, नेगेटिव इसकी सोच बहुत ज्यादा पैसों को लेकर, तो आप इसके साथ पार्टनरशिप ना करें। बराबर है, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो आप ये देखो कि अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये कार्ड पॉजिटिव है, ये कार्ड नेगेटिव है, तो इसको जब समझना हो, मैं आपको खुद ही बोल रही हूँ कि अगर समझना है तो डीप जाके समझो, नहीं समझना तो बोलो कि भाई ये तो मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को नहीं करना। किसी की लाइफ को खराब करके, अपनी लाइफ को खराब करके, फिर एक साइंस के साथ अपने माइंड में नेगेटिव थॉट बनाना, इट्स रॉन्ग। साइंस गलत नहीं है, हम गलत तरीके से समझते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे ऊपर है। ठीक है ना मैम? तो इसीलिए मैं आपको नहीं बोल सकती कि इसको आप यस बोलो या नो बोलो। मेरा आपको जो बताने का एक पर्पस है वो यही है कि टैरो कार्ड्स इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत अमेजिंग साइंस है, आप इसमें बहुत क्लियर बता सकते हो कि क्या प्रेडिक्शन करनी है, बट ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है? हाँ जी नैना मैम, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम जैसे ये हेलो मैम, जैसे हाँ ये जी। कह रहा है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि मुझे लाइक कोई बीमारी है, मैं इसका इलाज करवाऊं, हाँ जी, तो ओके, आप बताओ, आप क्या बताओगे? बताओ, बिल्कुल सिंपल है, बताओ। नो, इलाज करवाऊं? नो नो मैम। नहीं आगे नहीं, जैसे मान लो कैसे बोले कि भाई मेरी मम्मी को ये कैंसर की बीमारी है, एक फॉर क्या एग्जांपल। बोलोगे? देखो, अगर आप मान लीजिए आपके पास एक कार्ड आता है, ठीक है, आपसे किसी ने पूछा मैं अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट कहीं पर करवा रही, हम्म, बट डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, क्या आप बताओ कि डॉक्टर सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं? कार्ड आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप ओके डॉक्टर से पैसा बना रहा है, डॉक्टर को चेंज कर दो। ओके, ठीक नहीं है, नहीं, मान लो, हाँ आप मुश्किल, कंप्लीट। आप इसको समझोगे ना मैम, तो ये कार्ड क्या है, ये एंकल पे खड़ा है। देखो मुश्किल बहुत है, आपकी मदर बहुत पेन में है, बट ऐसा ओके नहीं कि वो ठीक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कार्ड जो पर्सन है ना वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खड़ा है, ठीक हो जाएंगे। उनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। ओके, नहीं जैसे हमें और अगर इस पता है कार्ड कि में आप रेमेडी दोगे तो आप उन्हें दोगे पितरों की रेमेडी, कहीं ना कहीं आपसे पितरों की भूल हो रही है। ओके, और मैम जैसे भी मुझे पता भी चल गया है कि जैसे कैंसर है बीमारी, ओके, और मैं बोलूँ कि भाई उनका इलाज करवा रही हूँ, ये ठीक हो जाएगी या नहीं, बिल्कुल हो और जाएंगे। ये तो फिर तो ये हो जाएगी देखिए ये मैम, कार्ड। पहली बात मैं आपको बताती हूँ एक चीज, हाँ। कि जब आप कार्ड का आपसे कनेक्शन बनता है ना, तो हम्म, जैसा आप क्लाइंट का क्वेश्चन होगा, जब आप उसको कनेक्ट करना सीख जाओगे कि उस क्लाइंट के साथ कैसे कनेक्शन बनाना है, उसकी रीडिंग के बाद अपने कार्ड से उसका कनेक्शन कैसे कट करना है, तो कार्ड भी वही निकलेंगे जो यूनिवर्स बताएगी, क्योंकि पावर यूनिवर्स में ही है। ओके कार्ड भी वही निकलेगा जो आंसर होगा, अगर वो उनकी लाइव आगे नहीं होगी तो कार्ड आपके लिए क्लियर ओके नो आ जाएगा, अगर लाइव होगी तो कार्ड भी वैसे ही निकलेंगे। तो पर्टिकुलर एक कार्ड को लेकर हम ये चीज नहीं समझ सकते, कार्ड भी ओके उस समय वैसा ही आएगा। अगर किसी ओके कोई पर्सन है वो बहुत लालची है, शादी के लिए पूछ रहा है, तो कार्ड डेफिनेटली यही आएगा, ऐसे ही आएंगे। एक कार्ड बहुत मीनिंग बताता है, एनर्जी है, आपको एनर्जी को रीड करना सीखना है, हमें रट्टे नहीं लगाने। ठीक है ना? एक पर्सन किसी के लिए बहुत अच्छा है तो वो सबके लिए ही अच्छा नहीं है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो प्लीज बुरा मत मानना, अगर मान लीजिए आपकी मदर इन लॉ हमारे लिए अच्छी नहीं है, पर वो मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है ना? और मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जो पर्सन एक जने के लिए ऐसा है वो सबके लिए ऐसा है। तो कहते हैं ना, अपने नजरिए से, अपने क्वेश्चन से अपनी चीजें निकालो, दूसरे के नजरिए चीजों को मत देखो, उनके क्वेश्चन से अपने क्वेश्चन को रिलेट मत करो। ठीक है? क्लियर?
ये हमारे कप्स के कार्ड हमने ऐसे पढ़े। अब आते हैं हमारे पेंटिकल्स के कार्ड। सिर्फ मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता रही हूँ, जिसमें कि एस का कार्ड है तो डेफिनेटली एस का जो कार्ड है वो मैंने आपको बताया था डिवाइन एनर्जी है, क्योंकि डिवाइन हैंड इसमें दिखाई दे रहा है, तो सडन आपके पास कोई चीज मिलेगी आपको अपॉर्चुनिटी, जो आपके लिए येस का कार्ड है। एस के कार्ड येस। 2 नंबर का कार्ड है, इसमें हम बोलते हैं अप एंड डाउन को दिखा रहा है, बट आप इसको डीपली देखोगे तब आपको समझ में आएगा। 3 नंबर का कार्ड है, लोग उसको बोलते हैं येस, बट मैं इसको नो बोलती हूँ। ये आपने समझ लिया कैसे येस और नो को कैसे आप समझोगे। नंबर 5 इट्स नो कार्ड। अब मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला मुझे तो बड़ा लॉस हुआ है बिजनेस में। आपने कार्ड निकाल दिया 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बोला भाई मैंने भी यही सीखा था, लॉस तो हो रहा है। वो बोलेगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि लॉस हो रहा है, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि मुझे लॉस क्यों हो रहा है। कार्ड आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स, तब आप उसे कैसे बताओगे कि लॉस क्यों हो रहा है, ऐसी क्या चीज है, कैसे आप इसे एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करोगे, कौन सा प्लैनेट इसे प्रॉब्लम दे रहा है, वास्तु में कौन सी डायरेक्शन उसे प्रॉब्लम दे रही है, और एनर्जी कैसी है, और कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वो हम समझेंगे इस। ठीक है, वैसे ये कार्ड नो का है। 6 नंबर येस कार्ड। 7 नंबर नो, येस येस और नो दोनों में आता, वही चीजें हैं इसमें। 8 नंबर नो कार्ड। 9 नंबर येस कार्ड। वैसे भी येस और नो दोनों होता है हर तरीके से। 10 बहुत सारे इधर से येस बोलते हैं, बट मैं इसे नो बोलती हूँ। इट्स येस कार्ड, नो कार्ड, येस येस, बहुत येस बोलते हैं बट मैं इसको नो में लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं जो हमारे खत्म। कल हम जो समझेंगे वो हमारे कार्ड्स होंगे सॉर्ड्स के और वॉन्ड्स के। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है किसी को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? और इसको हम जब उसको हम एडवांस में पढ़ना शुरू होंगे, और जो आप लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज, मैम 1.5 आवर्स की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। हाँ जी, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी मैम। सेम टाइम रहेगा अभी तो ये, बाकी हम देखते हैं कि क्या टाइम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे बनता है। ये तो नाइट का टाइम तो नहीं होगा, इवनिंग का टाइम ही रहेगा इसमें। हाँ जी मैम बताइए। तो इसमें प्रेडिक्शंस 100% राइट ही होता है 100 ऑलमोस्ट। 100%। तो ये जो न्यूमरोलॉजी और इसमें भी ये थोड़ा सा ऐसा है ना, जैसे न्यूमरोलॉजी में हम नंबर से भी बता सकते हैं, प्रेडिक्शन होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल करते हैं। तो इसमें इट्स भी सेम इसमें ना? मैम हर चीज का आंसर है आपके पास। पिक्चर को देखकर, पिक्चर की सिंबोलॉजी को देखकर आप कैसे आंसर करते हैं, ये आपके लिए और इजी हो जाता है। ओके मैम। तो मैं मेरा क्वेश्चन बाद में पूछूंगी, कल पूछूं? हाँ जी मैम। मुझे कुछ प्रिडिक्शन करना है, मैंने 2 जगह करना है, एक और मेरे को देखना है, मेरे को थोड़ा सा मैम मैं प्रेडिक्शन तो मैम अब इसमें नहीं कर सकती, क्योंकि प्रेडिक्शन यही होगा कि अगर मैं लूंगी तो सबकी लूंगी और उसमें पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है, इसका हमारी वर्कशॉप है सीखने की, प्रेडिक्शन में नहीं कर सकती, नहीं, सॉरी मतलब इसके लिए ना मैम। प्रिडिक्शन एक जैसा एग्जाम्पल तो देते ही है हम, करती हूँ मतलब हर क्या कह जगह रहे हैं मैम? वर्कशॉप तो बहुत होती है, लेकिन एक दो हर कोई प्रिडिक्शन तो देते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। हम देखो। मैम प्रेडिक्शन के लिए बिल्कुल ये सीखने के, कल लगेगा तो प्रेडिक्शन लेंगे। आज तो टाइम हो चुका हमारा हाँ हाँ टाइम ना, का, मैं ओके कहता ओके मेरी हाँ नेक्स्ट क्लास है। हाँ। ठीक है, एक्चुअली मैं और ना, जो ये क्लासेस आ रही है ये आ रही है 25 तारीख से हमारी क्लासेस आ रही है, जो बेसिक से लेकर एडवांस रहेगी। ठीक है, इसमें आपको ई सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, 6 मंथ तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। जो फीस, क्लास की फीस रहती है वो मेरी हमेशा 13,000 रहती है, बट अभी अक्षय तिथि है, आज सबको अक्षय तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अक्षय तिथि है तो इसके लिए हमने जो कोर्स निकाला है वो है 6,750 रुपीज इसकी फीस है, बेसिक से लेकर एडवांस, जिसमें आपको रेकी का एक लेवल फ्री मिलेगा। आपको इसमें मास्टर रेमेडी क्लास फ्री मिलेगी। इसमें आप लाइव कार्ड बनाकर कैसे दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, स्विच वर्ड कैसे दोगे हर कार्ड के साथ, ये सब कुछ आपको सिखाया जाए। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सही 4 बजे फिर से।